जाएगा। वोट के लिए पैसा मीट सब कुछ नहीं है, इसी पर इस समय जनता बिक रही है, इसीलिए अच्छा प्रतिनिधि हम लोग के बीच में नहीं आ रहा। फेंकिए मत, करवाना है तो जाकर करवाइए। इस मंदिर में काम करवाना है तो अभी करवा दीजिए, खड़ा करवा दीजिए। कहीं खड़ा करवा देंगे तो कहीं वोट आपका बन जाएगा, जनता को भी इससे कहीं फायदा मिल जाए। दशहरा के बाद पता चलेगा कौन जीतेगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? आप भी वो करने वाले हैं क्या? दशहरा के बाद क्या खिलाएंगे जनता को? लिट्टी चोखा या लिट्टी मीट या पैसा फेंकेंगे? इसी पर जनता मतलब इंतजार करेगी कि दशहरा के बाद खर्चा कौन करेगा। मैं तो बेटा हूँ और बेटा जो है बाप से हमेशा मांगता है। तो मेरे को 5 रुपया भी फीस नहीं मिलता था कि मैं मातेश्वरी शिशु मंदिर में पढ़ूं, और मैंने परिश्रम किया है। और जुमलाबाजी की बात मैंने आप कभी झूठ बोलने की कोशिश ही नहीं किया है। अगर ये सब शब्द जो बोल रहे हैं, मैं बेटा हूँ, ये लोग बाप है, गार्जियन जनता बाप है, ये सब है चुनाव के पहले, जीतने के बाद ये पलट जाता है, बाप बन जाता है नेता। सैनिक कभी ऐसा नहीं करता है। सैनिक के ब्लड में जो है वो चीजें होती है। इस समय हम लोग सिवान जिले के घुटनी नगर पंचायत के 13 नंबर वार्ड में पहुंचे हुए हैं। ये सिलौर चट्टी है, आप देख सकते हैं। ये सिलौर बाजार यहाँ मार्केट लगता है और यहीं पर सुबह में या शाम में लोग चाय पानी पीने आते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों की विचार जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इस नगर पंचायत के चेयरमैन और उप चेयरमैन कैसा चाहिए। जो पहले था ग्राम सभा, उसमें विकास होता था कि नहीं, और नगर पंचायत होने के बाद विकास होगा या नहीं। वो जब चाय की चुस्कियां लेने लोग आते हैं, वो बात क्या करते हैं? अभी तो लोग यही उठे हैं, वो उठे हैं, यही बात हो रही है लोगों की, जो फलाने उठे हुए हैं, यही लोग बताते हैं। अभी कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि दशहरा बाद कहीं पार्टियां शुरू हो जाएगी, पैसे की बटाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद लोगों के विचार बदलना शुरू हो जाएगा? चाचा आपका पूछे बता रहा है, क्या पूछते हैं? यही पूछना चाहते हैं, इधर तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग इंतजार कहीं दशहरा के बाद का तो नहीं कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार? उस समय जितने प्रत्याशी है मीट खिलाना शुरू कर देंगे, पैसा बांटना शुरू कर देंगे, उसके बाद कहीं आप लोग विचार बनाएंगे? ऐसा तो नहीं, फिर बिकेंगे का विचार बनाएंगे? वोट देने के लिए। तो वोट पर जितना ज्यादा खर्चा करेगा, वोट के लिए पैसा मीट सब कुछ नहीं है, इसी पर इस समय जनता बिक रही है। इसीलिए अच्छा प्रतिनिधि हम लोग के बीच में नहीं आता। सभी जनता नहीं बिकती है, कुछ जनता है जो बिक रही है, सभी जनता नहीं बिकती है। 30% जनता बिक जाती है ना? 1-2% अनुमान इनका सही है। आप क्या कहेंगे इस पर? आप तो सेठ जी हैं, आपके दुकान पे हर तरह के लोग आते होंगे यहाँ पर चाय पीने, क्या बात करते हैं? हम यही कहेंगे कि पहले बार यहाँ नगर पंचायत का जो है चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता मिलजुल करके साफ सुंदर छवि के नेता का चुनाव है। चुनाव के समय प्रत्याशी दिखना शुरू हो गए हैं। इस समय 13 नंबर वार्ड में हम लोग आए हैं, घुटनी नगर पंचायत में सिलौर चट्टी पर। आप लोग जनता का ओपिनियन देख लिए कि वहां पर क्या बोल रहे थे। और यहाँ पर एक प्रत्याशी है उप चेयरमैन के, श्रीमती प्रतिमा देवी, उप मुख्य पार्षद, पति रमेश मिश्रा। केकरा के वोट देवे को बच्चा? केकरा के वोट देवे कभी तो 50 बेटा आगे बेटा रहो क्षेत्र में करते हैं। बेटा इला की बात क्यों रह जाइए? बेटा क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा देश का बेटा और घर का बेटा, बेटा तो बेटा आ गया तो बाप को डरने की क्या जरूरत है? ये फोटो में दिखने वाले श्रीमती प्रतिमा देवी के पति है रमेश मिश्रा जी, उप चेयरमैन के प्रत्याशी है। और यहाँ पर 3 बैठे हुए हैं, 13 नंबर वार्ड है। दुकान पर भी ओपिनियन लिए लोगों के। और यहाँ पर चाचा से पूछे तो ये बोल रहे हैं कि अभी सोचेंगे, देखेंगे। तब प्रत्याशी जी बोले कि बेटा आ गया है, सैनिक आ गया है, देश का सेवा करने वाला, जनता का भी सेवा करने का मौका दे। अच्छा, किसको जिताना है? अरे जितावे काहे छिपावे नहीं लोग? रउआ लोग के का करे? कहल जा के बा? केहू के नाम मालूम बा? गाँव तो सभी बैठना था, रउआ गाँव में सब लोग उठल बा? हाँ उठल नहीं लो। चेयरमैन में केहू के जानता नहीं के उठल बा? चेयरमैन में के उठल बा जी? रघुनाथ कथी में उठल बा? चेयरमैन में, उप चेयरमैन लोग के मालूम है नहीं के ठीक से। चेयरमैन में के बा? चेयरमैन में केकरा के वोट देबे? चेयरमैन में वो तो बता गुप्ता जी बना, दिलीप गुप्ता बना घुटनी में। और के बा? और ही मालूम नहीं के के बा। दिलीप गुप्ता, राजू गुप्ता, गणेश के पिताजी प्रभुनाथ, 9 जना बा। केकरा के देबे बा? अब केकरा के देवे के जैसन समय है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यही कमियां
गलत प्रत्याशी को, प्रतिनिधि को सामने लेकर चला आता है। अब जनता को मालूम नहीं रहता है कि वोट किसे देना है, हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। ये लोग जाते हैं और कहीं भी बटन दबाकर चले आते हैं, जहां उंगली चला जाए वहां दबा देते हैं। हाँ, इधर आइए ना, वो बात नहीं। आपकी वाइफ भागी थी ना, आप ही ना आ गई है। अच्छा, आपके माध्यम से चैनल से सब अच्छा अभी लेकर रहा है। जिस तरह उसको डर हो गया था, जिस तरह लोग लेकर गए थे उसी तरह लेकर फिर पहुंचा दे। चलिए बढ़िया, आप सुखी शांति से रहिए। इनको हम देख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग वोट देंगे, इसलिए देंगे। तो आप क्या उम्मीद लेकर आए जनता के बीच में? मैं तो चूंकि मेरे को भ्रमण किया था, पता नहीं था कि ये हमारे क्षेत्र में आता है। चूंकि घूमते घूमते आ रहे, काफी टाइम हो गया, और यहाँ आने के बाद टेनुआ गया था तो वहीं दिखा, और यहाँ आने के बाद मैं श्रीमान जिला अधिकारी से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो सब निवेदन आप सत्ता में आने के बाद करिएगा। लेकिन ये भी जुमला इस समय सुना जा रहा है, जनता के बीच में कहीं भी जा रहा हूँ, यहाँ सिलौट चट्टी पर भी जा रहा हूँ, कि दशहरा के बाद पता चलेगा कौन जीतेगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? आप भी वो करने वाले हैं क्या? दशहरा के बाद क्या खिलाएंगे जनता को? लिट्टी चोखा या लिट्टी मीट या पैसा फेंकेंगे? इसी पर जनता मतलब इंतजार कर रही कि दशहरा के बाद खर्चा कौन करेगा। मैं तो बेटा हूँ, और बेटा जो है बाप से हमेशा मांगता है। तो खर्चा की कोई बात नहीं है, बेटा जब कमाएगा तो खर्च करेगा, तो कमाता हूँ। अगर बाप सब शब्द जो बोल रहे हैं, मैं बेटा हूँ, ये लोग बाप है, गार्जियन जनता बाप है, ये सब है। चुनाव के पहले जीतने के बाद ये पलट जाता है, बाप बन जाता है नेता। सैनिक कभी ऐसा नहीं करता है। सैनिक के ब्लड में जो है वो चीजें होती है, ईमानदारी, और सैनिक इस तरह की बातें नहीं बोलती है। सैनिक देश का बेटा होता है, और अपने नगर का भी बेटा होता है, और घर का भी बेटा होता है। जो यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चाहे जनता है, उनके द्वारा सुनने में आया है कि कई बार नेता आए और बोले कि मंदिर बनवा दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है इस मंदिर को बनवाने में 30 से 40 हजार रुपया खर्च आएगा। मैं तो बोला हूँ अगर चुनाव नहीं जीतूंगा तो भी 1 महीने के बाद आकर के मुझसे राशि ले लिया जाएगा और मैं मंदिर बनवा दूंगा। अच्छा, ये चुनाव के पहले भी बनवा सकते हैं? मुझे चूंकि भ्रमण का दौरान जनता को ये फायदा होता है, चुनाव के समय जनता को ये फायदा होता है, जहां पर चुनाव होता है, जहां मंदिर अधूरा रहता है, मंदिर बनकर खड़ा हो जाता है। एक जिला परिषद का चुनाव था, बलुआ में देखे मंदिर अधूरा था, वहां पर कई प्रत्याशी ले जाकर 50,000, 1,20,000 ऐसे फेंक दिए, मंदिर खड़ा हो गया। जनता को फायदा होना चाहिए। आप लोग कितने भी खड़े हो जाए, जीते या हार जितना हारने की बात नहीं है। मैंने कहा है कि अगर मैं जीता तो इसको 3 मंजिल बनवाऊंगा, अगर हारता भी हूं तो 1 महीने के बाद आकर के मेरे से पैसा जनता ले लेगी और इसको मैं बनवा दूंगा। और सहयोग हमेशा मैंने किया है, मैं ड्यूटी में रहकर भी सहयोग किया है। और कल तेनुआ में भी बोला था कि कोई भी गरीब मेरे घर से वापस नहीं गया है, चाहे जितनी मेरी औकात है उतना मैंने देने की कोशिश किया है। क्या क्या कमियां आपको दिख रही है पूरे नगर पंचायत में? आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा कमियां तो बहुत है, लेकिन मैं जो है बहुत जुमलाबाजी कर दूं वो भी ठीक नहीं है। भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी राशि आएगी विकास करने के लिए, उसको 100% जनता के बीच धरातल पर उतारने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़िया है। वैसे चुनाव के समय तो सब लोग जुमला सबसे ज्यादा फेंकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इस समय नाला मुद्दा बन गया है यहाँ का। सुलभ शौचालय भी जरूरी है गुटनी नगर पंचायत में, जो नहीं है। गुटनी नगर पंचायत के वासियों के लिए ही बस सुलभ शौचालय नहीं चाहिए, बाहरी से भी यहाँ पर मार्केट में लोग आते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर जरूरी है। वो सबको भी मुद्दा आप लोग को बनाना चाहिए। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में हर कोई जुमला फेंकता है चुनाव के पहले, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। मैं ग्राम पंचायत चुनाव में देख चुका हूँ। मैं सैनिक हूँ, और मैं जब घर पे भी था, बहुत बच्चा था और बहुत गरीबी मेरे पास थी। मेरे को 5 रुपया भी फीस नहीं मिलता था कि मैं मातेश्वरी शिशु मंदिर में पढ़ूं, और मैंने परिश्रम किया है। और जुमलाबाजी की बात मैंने आप कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं किया है। और मुझे भगवान नौकरी भी दिया, उस तरह की नौकरी दिया जिसमें झूठ का कोई मैंने बात ही नहीं चलती है। और वही चीजें चूंकि जनता के बीच में अभी आया हूं, प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैं तो बोला हूं कि अगर बिहार में कोई ईमानदार नेता होगा, उसमें आपका बेटा का भी नाम जुड़ जाएगा। प्रतिमा देवी, पति रमेश मिश्र, उप चेयरमैन प्रत्याशी, इसमें जोड़ूंगा और जोड़ने की कोशिश करूंगा। चलिए, जो अच्छा काम करता है मुख्यमंत्री के तरफ से, सीएमओ की तरफ से पुरस्कृत तो किया ही जाता है। ऐसा कईयों के साथ हुआ है। ईमानदारी से काम करेंगे तो अपना भविष्य खुद चुनेंगे। इस बार जीते तो अगर अच्छा से काम कर दिए तो अगली बार आपको इतना पसीना नहीं गिराना पड़ेगा, घर बैठे ही जीत सकते हैं।
मैं यहाँ का एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ। तमाम नेता हुए हैं, हम विधायक महोदय से भी आग्रह करता हूँ, यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ, इसी टोला में आगे जाकर के आप देखेंगे बिजली का पोल नहीं है और बिजली का खंभा तक नहीं है। आज भी बिजली से वंचित है, जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा या यहाँ का स्थानीय नेता द्वारा यह दिया जाता है कि हर घर में बिजली पहुंच गई है, लेकिन हमारे गुठनी नगर क्षेत्र का एरिया है और यहाँ बिजली नहीं है। तो अब आपसे उम्मीद जनता लगाकर है, कहीं छत्ता में आ जाने के बाद ला दीजिएगा। इधर 13 नंबर वार्ड में कमियां आपको दिख रही है तो सही है, प्रत्याशी को चुनाव के समय कमियां दिखती है, चुनाव के बाद भूल जाती है, लेकिन याद आपसे निवेदन है कि जीतने के बाद भी याद रखिएगा। मैं तो बिजली की जब बात कहा तो प्रशासन पोल गाड़े और तार का पैसा दोनों, पोल का तार का और जितना लगवाई लेगा मैं अपने पास से अभी देने के लिए तैयार हूँ। चलिए बढ़िया है, ताली बजाइए। और देखिए बस फेंकिए मत, करवाना है तो जाकर करवाइए। इस मंदिर में काम करवाना है तो अभी करवा दीजिए, खड़ा करवा दीजिए। कहीं खड़ा करवा देंगे तो कहीं वोट आपका बन जाएगा, जनता को भी इससे कहीं फायदा मिल जाए। मैं बोला था इस बात को, लेकिन जनता बोली कि नहीं अभी आपसे नहीं हम बनवाएंगे, आपको वोट देने के बाद बनवाएंगे। तो मैं बोला था, पर सारे लोगों से पूछ लीजिए, मैं आया था तो बोला था इस बात को कि ईटा गिरवा देता हूँ, लेकिन जनता बोली कि नहीं अभी हम आपका नहीं कुछ करेंगे, हम वोट दे करके अब तब आपसे काम लेंगे। चलिए बढ़िया है, साथ में घूमने वाले तो अपने ही प्रत्याशी के लिए गुण गाएंगे आप भी। हाँ ठीक। बोलिए। अरे अभी 2 दिन में जनता पलटी मार देती है। सुनिए सर, अभी तो 1 दर्जन दिन है, जनता में आप भी है, पलटी मारने की कोशिश में है का? नहीं सोच रहे हैं का? नहीं सोचना सारा बात। हाँ अभी 2 दिन 3 दिन रह जाता हूँ, हमसे पूछिए किनको वोट देंगे। अभी तो लगे बात सही है, दशहरा बाद मालूम चलेगा कि जनता किसके तरफ भाग रही है, उस समय किसके जेब में है। इस समय जेब टटोलती है जनता चुनाव के समय। जेब जब टटोलेगी तो वहीं 10 नेता आएंगे और बड़ी बड़ी बात कहेंगे और फिर अपने घर जाएंगे और फिर चुनाव होगा, मीट बांटेंगे, पैसे बांटेंगे और फिर चुनाव होगा, कहेंगे कि नाली बनवा दूंगा और नाली को नदी में गिरवा दूंगा। जिस तरह से गुठनी पश्चिमी, तेनुआ और यहाँ बिजली की हालत है। चलिए मैं भी यही कहूंगा जो ये बोल रहे हैं कि आप लोग अपना वोट, कीमती वोट को ना बेचे। वोट बेचेंगे तो वही जो जुमला फेंका जाता है वैसा ही जीतने के बाद भी वैसा ही रह जाएगा, वो जुमला ही रह जाएगा चुनाव के पहले जो प्रत्याशी फेंकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।